भारतीय सेना के सीआरपीएफ से चुनकर बनाए गए कोबरा कमांडो जो सांपों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। जिस तरह से हमारे भारतीय सेना के पैरा कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडोज हैं, उसी तरह ये कोबरा कमांडो भी आज भारतीय सेना के खतरनाक सोल्जर्स माने जाते हैं। वैसे तो ये हमारे सीआरपीएफ के जवान होते हैं और यही बाद में कोबरा कमांडोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये कोबरा कमांडोज सीआरपीएफ जवानों का एडवांस वर्जन है। एक सवाल है कि भारतीय सेना के कोबरा कमांडोज आखिर सांपों का सिर धड़ से अलग करके उनका खून पी जाते हैं, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? यह सवाल आज पूरे देश के लोगों के मन में है, क्योंकि कोबरा कमांडोज की सांपों को मारने वाली वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। वैसे तो कोबरा कमांडोज हमारे देश की सेना की एक मजबूत कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि ये खास तौर से जंगलों में लड़ने और गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं। एक सोल्जर होने के नाते इन्हें वो हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए जो इनकी जिंदगी से जुड़े होते हैं। होता कुछ ऐसा है कि कई बार जंगलों में ट्रेनिंग करते समय इन्हें जहरीले सांपों का भी सामना करना पड़ता है, जो इनकी जान भी ले सकते हैं। और कुछ सांप तो ऐसे भी हैं हमारे भारतीय जंगलों में जिनके काटने के बाद सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही इंसान दम तोड़ देता है। जहरीले सांपों में इंडियन कोबरा, रसल वाइपर और किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप हैं। ये ऐसे सांप हैं जो अपने बेहद खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर के लिए जाने जाते हैं। इन तीनों सांपों में किंग कोबरा सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि किंग कोबरा की लंबाई 4 मीटर तक बढ़ सकती है और इतना लंबा हो जाता है कि 6 फीट लंबे इंसान के बराबर फेस टू फेस खड़ा हो सकता है। और इसके एक बाइट में इतना जहर होता है कि एक हाथी को भी आराम से मार सकता है। और वहीं रसल वाइपर की बात करें तो उसका वेनम भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। इन सांपों के काटने के बाद लकवा मारना और कार्डियक अरेस्ट से भी इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए इन कोबरा कमांडोज को हमारे भारतीय जंगलों में पाए जाने वाले हर एक जहरीले सांपों के पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि ये कमांडोज जहरीले सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि जैसे आप लोगों ने देखा कि ये सांप के सिर को धड़ से अलग करके उसके खून को पी लेते हैं। ये इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। और अगर जो नए कोबरा कमांडो बनने के सपना देख रहे हैं वो आसानी से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें सीआरपीएफ के रिटन एग्जाम, रनिंग और फिजिकल टेस्ट को पास करके सीआरपीएफ में ज्वाइन होना होगा। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और जब सीआरपीएफ में ड्यूटी करने और ट्रेनिंग लेने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो कोबरा कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितना सिंपल ये सब दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है। कहा जाता है कि एक कमांडो 1000 सोल्जर्स में से चुनकर बनाया जाता है। उसी के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। जिस तरह से मैंने बताया कि ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते हैं, मतलब इनके सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग में शायद ही कोई टिक पाए, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में गन की फायरिंग से लेकर मार्शल आर्ट्स भी शामिल होता है, जिसमें हर कमांडो एकदम कुशल बनाया जाता है। और रही बात कि ये कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो कोबरा कमांडो का ट्रेनिंग लगभग 6 से 10 राज्यों में होता है। इन कमांडोज को खासकर जंगलों में नक्सलियों से निपटने के लिए ही तैनात किया जाता है, क्योंकि सिर्फ थार के रेगिस्तान या कश्मीर से आतंकवादी नहीं आते हैं, बल्कि भारत के पूर्वी राज्य जहाँ पर बहुत बड़े बड़े घने जंगल हैं, वहाँ से भी आतंकवादी देश के अंदर घुस सकते हैं। इसलिए इन्हें जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि चाहे कितना भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना आ जाए, वो हमारे देश के इन कोबरा कमांडोज के सामने बिल्कुल भी ना टिक पाए। अभी इन कमांडोज को बनाए सिर्फ 15 साल ही पूरे हुए हैं, लेकिन इनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरी दुनिया को पता है। इसलिए इन कमांडोज के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए दूसरे देशों की स्पेशल यूनिट्स भी शामिल होती हैं। और दूसरे देशों की स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करने से उन्हें और हमारे कमांडोज दोनों को भी नए नए लड़ने के तरीके मालूम चलते हैं। इन कमांडोज को सबसे पहले 2008 में बनाया गया था और इस समय हमारी भारतीय सेना में इनकी कुल संख्या 10,000 है, मतलब पूरी 10 बटालियन है। सो गाइज, क्या आप लोगों में से भी कोई कोबरा कमांडोज की तैयारी कर रहा है? कमेंट में लिखना मत भूलना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।